अस्सलामुअलैकुम मेरे ब्रदर। इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज की तरगीब दो, नमाज की तरबियत दो, उसको बताओ कि नमाज कैसे पढ़नी है। लेकिन आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो अगर वो नमाज ना पढ़े फिर वालिदैन को उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। अगर बच्चा 10 साल का हो जाता है उसके बाद वो नमाज पाबंदी के साथ नहीं पढ़ता तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके बर्तन अलग कर दें, बिस्तर अलग कर दें, उसका खाना पीना अलहदा कर दें और घर के अंदर उसके साथ कता कलामी ख़त्म कर दें जब तक वो तौबा करके नमाज की तरफ राग़ब नहीं हो जाता। बल्कि मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि बेनमाज की गर्दन उतार दी जाए, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। इतना सख्त हुक्म है बेनमाज के लिए। लेकिन ये हुक्म हुकूमत के लिए है, हर आदमी जज नहीं बन सकता। दूसरी बात, फिर वही बात कि अगर हम बचपन में अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो इंशाअल्लाह वो 10 साल के होकर भी नमाज पढ़ेंगे, 10 साल के होकर भी नमाज पढ़ेंगे और नमाज के ऊपर पाबंद हो जाएंगे। लेकिन आज आप देखते हैं अपने गिरदो नवाह में, मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर कितने नौजवान हैं 10 साल से लेकर 12 साल, 15 साल, 20 साल, इससे भी ऊपर के जान हो जाती है, मस्जिद पास है, उनको कोई परवाह नहीं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, दुकान पे बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, अपनी मजलिस गर्म की हुई है, बातें कर रहे हैं, घरों के अंदर बैठे हैं, टीवी लगा है, देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि घर वाले भी नमाज नहीं पढ़ते, सुस्ती करते हैं और उन बच्चों की भी तरबियत नहीं की। अगर उन बच्चों की तरबियत की होती तो जान सुनते ही वो बच्चा, वो नौजवान मस्जिद में होता। आप किसी भी मोहल्ले की मस्जिद में जाकर देखें, आपको 1 या 2% नौजवान नजर आएंगे, बकाया चंद एक बूढ़े बाबे नजर आएंगे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं। क्या उस गांव की, उस मोहल्ले की इतनी तादाद है कि जो मस्जिद में लोग आ चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए? इतने लोग रहते हैं उस गांव के अंदर या मोहल्ले के अंदर, बस्ती के अंदर? तो मेरे भाई, ये नमाज ऐसा अमल है कि जिसमें हम गफलत और सुस्ती करते हैं, इसको बहुत ही हल्का लेते हैं कि हमें किसने पूछना है। तो मेरे भाई, अल्लाह पूछेगा, एक वक्त आएगा अल्लाह पूछेगा आपको कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर नौजवान बच्चा जिसकी एज 10+ है, 10 साल से ऊपर है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, उसके घर के बर्तन, बिस्तर, खाना पीना अलग कर दो। आज आप जरा करके देखो, वो आपको घर से निकाल देगा। वो अल्लाह के बंदो, नमाज का मसला इसको इजी ना लो, इतना हल्का ना लो कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाए। तुम बच्चों को स्कूल वक्त पे भेजते हो, अकेडमी वक्त पर भेजते हो, काम पे वक्त पर भेजते हो, दुकान पर वक्त पर भेजते हो। एक मस्जिद ही है जहां तुम नहीं भेज सकते बच्चों को। कि अल्लाह की ज़ात नाउज़ बिल्लाह इतनी सस्ती है, इतनी कमतर हो चुकी है,
اللہ मेरी तौबा, नाउज बिल्ला, कि हम 5 वक्त अल्लाह के सामने हाजिरी भी नहीं दे सकते। थानेदार थाने के अंदर बुलाए, एक दिन में 10 दफा बुलाए, हम जाने को तैयार हैं। कोई एसपी बुलाए, डीएसपी बुलाए, हर बंदा जाने को तैयार है। लेकिन अल्लाह के घर से आवाज आती है स्पीकर में, तुम बेसमेंट में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, अपनी दुकान मुकान में बैठे हो, फैक्ट्री कारखाने में बैठे हो, वहां पर भी तुम्हारे कानों के अंदर सुनाई देगी। कोई कासद आके दरवाजा नहीं खड़काएगा, ये तुम्हारा लेटर आया वसूल कर लो, वो फोन नहीं आएगा, डायरेक्ट आवाज आएगी अल्लाह के घर से। वो बुलाने वाला, आवाज देने वाला कहेगा कि अल्लाह तुम्हें बुला रखा है, आ जाओ, अल्लाह तुम्हें बुला रखा है, आ जाओ। तो हम इतनी बड़ी जात का हुक्म सुनकर भी हम टीठ और बेशर्म बनकर अपनी दुकानों में बैठे होते हैं, मकानों में, घरों में, कारखानों में बैठे होते हैं। कोई परवाह ही नहीं होती कि यार हमारा रब हमें बुला रखा है। तो जे अगर अल्लाह की तरफ से थोड़ी जमैश आ जाए, किसी वक्त बुखार हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, कोई और नुकसान हो जाए, तो फिर हम अल्लाह को हम ही नजर आए हैं। अल्लाह ने सारी मुसीबतें हमारे घर में डाल दी हैं। फिर हम अल्लाह के साथ शिकवा करते हैं। तो कभी हमने सोचा है कि हम क्या कर रखे हैं अल्लाह के लिए? अल्लाह ने तो हमें इबादत के लिए भेजा है ना, कि जाओ जाकर मेरी इबादत करो, तुम्हारी रोजी का जिम्मा मैंने लिया है, तुम्हारी रोजी रोटी का बंदोबस्त मैंने करना है, जाओ जाओ अल्लाह की जाकर मेरी इबादत करो। तुम अगर काम काज में लग गए हो, तुम ये भूल ही गए कि रोजी रोटी की चाबियां तो अल्लाह के पास हैं, सारे खजाने तो अल्लाह के पास हैं, ऊपर से ऑर्डर होगा तो हमें मिलेगा कुछ। तो मेरे भाई, नमाज पढ़ा करो, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो आएगी कि नमाज पढ़ने के 5 इनामात। इंशाल्लाह उसमें मैं बताऊंगा कि नमाजी बंदे के लिए कौन से 5 इनामात हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और सलामी वीडियो लाजमी सुना करो। जितना टाइम तुम देते हो इधर उधर यूट्यूब के अंदर फजूल वीडियो देखते हो, इस्लामी वीडियो देखा करो, आपको पता चले कि हमारा दीन क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।